प्रणाम टू ऑल डियर डिवाइन सोल्स। मुझे ड्रीम में ये गाइडेंस मिला है कि इस ड्रीम में मैं और एक फेमिनाइन है। मैं इसमें पूरे ड्रीम को बताऊंगी और इसमें से जो गाइडेंस मिला है इस वक्त के लिए, करंट एनर्जी के लिए, वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो पूरा सुनिएगा। इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है सभी डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए जो भी इस वीडियो को सुन रही हैं और आगे इस वीडियो को सुनेंगी, उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इस ड्रीम में मैं और एक फेमिनाइन है, हमें एग्ज़ाम देने जाना था। यहाँ हम बीच में किसी की हेल्प लेते हैं और वो पूरी ईमानदारी से कोशिश करते हैं कि वो हमें एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचा दें। मतलब कि हम किसी पहले कि हम अपने गाड़ी वगैरह से जाते रहते हैं और वो ख़राब हो जाती है, तो बीच में हम किसी की हेल्प लेते हैं क्योंकि हमें एग्ज़ाम सेंटर तक जाना होता है। ठीक है, तो वो हम किसी से हेल्प लेते हैं और वो हमारी हेल्प करते हैं। तो हम जाने के लिए निकलते हैं उनके साथ में। ठीक है, और मैं और मेरे साथ में एक और जो फेमिनाइन है वो पीछे वाली फेमिनाइन जो मेरे साथ में रहती है वो बैठ नहीं पाती है और छूट जाती है। ठीक है, तो वो जो होते हैं हमें जो छोड़ने जा रहे हैं वो क्या करते हैं, वो मुझे अकेले ही लेकर वो ड्रॉप करने के लिए निकल जाते हैं। ठीक है, ये जो थे हमारे साथ में जो हमारी हेल्प कर रहे थे, ये मैस्कुलाइन बॉडी में है। तो मैस्कुलाइन बॉडी में है। ठीक है, और ये ना हमारे असेंडेड मास्टर हो सकते हैं जो हमें हमारे उस जगह तक जाने में हमारी हेल्प करने आए हैं। तो स्पीड इतनी होती है, मतलब जिस व्हीकल से वो हमें छोड़ने जा रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर तक के, वो इतनी स्पीड से हमको लेकर जाते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। ठीक है, तो हम टाइम देखते हैं कि इतना टाइम ही बाकी है और फिर गेट क्लोज़ हो जाएगा, एंट्री नहीं मिलेगी, टाइम निकलता जा रहा है, तो हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना है। तो वो हमें जल्दी से लेकर जाते हैं। ठीक है, लेकर जा रहे होते हैं रास्ते में। तो वो एग्जैक्टली टाइम भी मुझे ड्रीम में दिखा था, लेकिन वो एग्जैक्टली टाइम मुझे याद नहीं है। ठीक है, अब ये ले जाने लगते हैं, पर बीच में मेरी आईडी और मेरे पापा की भी आईडी रहती है साथ में, वो गिर गई होती है। ठीक है, गिर जाती है मुझसे गिर गई, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, जब मैं गाड़ी में रहती हूँ और पीछे पलट कर जब देखती हूँ मैं, तो उस आईडी को देखती हूँ गिरे हुए। ठीक है, और मैं उस जो मेरे साथ मैस्कुलाइन है, हमारे असेंडेड मास्टर हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, है ना, तो मैं उन्हें बताती हूँ कि लेट होते हुए भी बताती हूँ कि मेरी आईडी गिर गई है। तो हमें बहुत लेट भी हो रहा होता है, फिर भी वो रुकते हैं और मुझे कहते हैं कि देखो जाके उस आईडी को उठा के देखो करके। तो फिर मैं जाती हूँ और उठा के देखती हूँ, तो उस आईडी को, तो वो मेरी नहीं, वो मेरी आईडी नहीं थी। ठीक है, वो ऐसा धुंधला सा दिख रहा था जैसे किसी और का ही उसमें फेस हो, इस टाइप से। उस वक्त मुझे ऐसा दिखा और मैं उस आईडी को वहीं पे छोड़कर गाड़ी में बैठी कि ये लगा तो मेरे से ही गिरा है, ऐसे लगा मेरे को कि मुझसे ही मेरी आईडी गिर गई है, ऐसा लगा। और हाँ, लेकिन देखने से वो मेरा नहीं है, ये लगा। ठीक है, फिर ड्रीम में ही है ना, तो फिर ड्रीम में मैं सोचती हूँ कि शायद मेरी आईडी मेरे बैग में ही है। तो फिर मैं उनसे कहती हूँ कि चलो फिर हम चलते हैं, शायद मेरी आईडी मेरे ड्रीम में है, इस बैग में है। और उन्होंने मुझे टाइम पर उस जगह पर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, और मैं खुश हो गई कि अभी एंट्री है। और फिर जब मैंने अपनी आईडी निकालने के लिए देखा बैग को, तो मुझे पता चला कि मेरी आईडी मेरे पास नहीं है, जिसके बिना मुझे शायद ही एंट्री मिले। अब वो मास्टर वो जो हमारे असेंडेड मास्टर हमारे साथ थे हमारी हेल्प के लिए, ठीक है, वो क्या करते हैं, अब स्पीड से जाते हैं और दूसरी फेमिनाइन को भी ले आते हैं उसी जगह पर। और मैं उन्हें बताती हूँ कि मुझे लग रहा है वो आईडी जो गिरी थी वो मेरी ही थी, पर उसमें तो मेरी पिक नहीं दिख रही थी, कुछ धुंधला सा था, तो समझ नहीं आया मेरा है या नहीं है। पर अभी एंट्री के लिए मेरे पास आईडी नहीं है, अब मैं क्या करूँ करके मैं वहाँ पे परेशान हो जाती हूँ। ठीक है, तो
कैसे मुझे जानने मिलेगा, बल्कि वो दूसरी फेमिनाइन जिसे हम छोड़ आए थे वो भी आ गई टाइम पर, तो शायद वो तो जा सकती है अंदर, पर मैं क्या करूँ, मैं कैसे जाऊँ, मेरे पास तो आईडी ही नहीं है। तो इस ड्रीम से मैसेज मिलता है, गाइडेंस मिलता है कि कुछ डीएफ जो अपनी जर्नी में अपने असेंडेंट मास्टर की हेल्प से आगे बढ़ रही थी, इस वक्त उनका एग्ज़ाम होने वाला है या एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो गया है, और वो डिवाइन फेमिनाइन परेशान है इस एग्ज़ाम को वो कैसे दे पाएंगी, जबकि उनकी एंट्री के लिए उसकी वो आईडी ही खो गई है जिससे के थ्रू उसको एंट्री मिलती है ना। इसमें सीधा सा मैसेज ये है कि ये जो एग्ज़ाम अभी होना स्टार्ट हो गया है और अभी होगा जिनका भी, तो ये एग्ज़ाम हर किसी के लिए नहीं है। ये एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ ट्विन फ्लेम्स का ही होने वाला है, ठीक है। क्यों हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ ट्विन फ्लेम का ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक आईडी की बात हुई है, आइडेंटिटी की बात हुई है, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम की आइडेंटिटी उनकी ट्विन फ्लेम के लिए ही एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी है, हमारा ट्विन फ्लेम होना हमारी आइडेंटिटी है ना। तो वो ट्विन फ्लेम है जो डिवाइन फेमिनाइन दिखी, ठीक है। और उन्हीं के ही एग्ज़ाम होने वाले हैं, और इसी की हमें आईडी मिली हुई है ट्विन फ्लेम होने की। हम सब ट्विन फ्लेम्स को आईडी मिली हुई है कि ये ट्विन फ्लेम है, ठीक है। और उन्हीं को ही इस एग्ज़ाम को देना है, ट्विन फ्लेम्स को ही इस एग्ज़ाम को देना है। इसलिए एग्ज़ाम देने से पहले उन्हें अपनी ट्विन फ्लेम वाली आईडी दिखाकर एग्ज़ाम देना होगा, यानी कि ट्विन फ्लेम्स का ही एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, या होना स्टार्ट भी हो गया है। बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा, बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन के साथ ये सिचुएशन रेजोनेट करेगी, ठीक है। और पर जो डिवाइन फेमिनाइन आगे बढ़ते बढ़ते किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी ऐसे समय पर जैसे कि कंफ्यूज हो जाती हैं कि वो ट्विन फ्लेम है या नहीं है, और उनका जो स्पेसिफिक पर्सन है वो उनका ट्विन फ्लेम है या नहीं है, ठीक है। वो इस जर्नी को चूज़ करके, इससे जो गाइडेंस मिले हैं इस पूरे ड्रीम से, वही मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो जो फेमिनाइन जैसे कंफ्यूज हो जाती हैं कि वो कभी कभी इतनी परेशान हो जाती हैं अपनी जर्नी में, सब कुछ करती हैं लेकिन उनको 3D में कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, तो ये खुद से ऐसे परेशान हो जाती है कि पता नहीं मैं ट्विन फ्लेम हूँ या नहीं हूँ, या वही स्पेसिफिक पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है या नहीं है, मुझे तो उसमें कोई चेंजेस 3D में नहीं दिख रहा है करके, है ना। तो उनको ये भी लगने लगता है कि इस जर्नी को चूज़ करके जो उन्होंने अपने 3D के अकॉर्डिंग नहीं चला और नहीं चल रही हैं, और 5D के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कर रही हैं, अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग जो चलने की कोशिश कर रही हैं, तो वो कहीं खुद के साथ गलत तो नहीं कर रही हैं। इस तरीके से सोच कर वो अपनी ही आइडेंटिटी को खोने की कोशिश जो फेमिनाइन ने की है, जो डिवाइन फेमिनाइन ने इस तरीके से सोच करके अपनी आइडेंटिटी, जो उनकी ट्विन फ्लेम की आइडेंटिटी है कि वो ट्विन फ्लेम है, उस पर ही डाउट करके उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को खोने की कोशिश की है। इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं इस एनर्जी के थॉट्स जो उनके मन में आए हैं, और इन थॉट्स के आने की इन थॉट्स में आकर वही डिवाइन फेमिनाइन अब उस एग्ज़ाम को देना चाहती हैं जो ट्विन फ्लेम्स के लिए एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है। तो उस एग्ज़ाम को वो देना चाहती है, पर दे कैसे उसे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो तो अपनी ही आइडेंटिटी को खो चुकी है ना, वो तो अपने ही आप को ट्विन फ्लेम हूँ या नहीं हूँ इस डाउट में आ गई। तो इस कारण से अभी वो कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में आ गई है कि क्या करे वो, कैसे करे वो, परेशान हो रही हैं, ठीक है। तो इस जर्नी में बहुत बार इस तरह के टेस्ट आते हैं कि हम 3D की ओर देखते हुए जब चलने लगते हैं, तो इस 3D की प्रॉब्लम को इतना हावी कर लेते हैं खुद पर कि हमें खुद अपने ट्विन फ्लेम होने पर डाउट, या अपने ट्विन फ्लेम पर डाउट होने लगता है। और यही इस ड्रीम में दिखाया गया है। जो भी डीएफ इस एनर्जी में आ जाती हैं, फिर बाद में उन्हें ही अपनी जर्नी में आगे बढ़ने का रास्ता समझ नहीं आता कि अब कैसे आगे बढ़ें अपनी जर्नी में, ठीक है। तो उन डिवाइन फेमिनाइन के लिए ये गाइडेंस है, जिनसे भी ये रेजोनेट कर रही हो ये सिचुएशन, ठीक है।
उन डिवाइन फेमिनाइन के लिए ये गाइडेंस है कि अगर इस वक्त जब भी ये वीडियो आप सुन रहे हैं, चाहे मैंने इसे अभी 26 जून 2022 में अपलोड किया है, पर जब भी आप इस वीडियो को सुनते हैं उस वक्त अगर आप की एनर्जी इस ड्रीम में बताए सिचुएशन से मैच करती है, तो ऐसी सिचुएशन से आपको अपनी जर्नी में वापस से चलने के लिए अब अपनी 3D की सारी परेशानी को साइड करते हुए अपने इनर वर्क में जुट जाना है। 3D में जितना ज़्यादा आप इस वक्त डिटैच रहें और 5D में वापस आ जाएं, आपके लिए, आपकी जर्नी के लिए उतना ही सही रहेगा। इनर वर्क में क्या करना है इसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। इसका वीडियो बना हुआ है, इसी चैनल पर अपलोडेड है, ठीक है। और अपने आप से, अपनी जर्नी से और यूनिवर्स से खुद को अलाइन करना है आप लोगों को। इस करंट सिचुएशन में उन डिवाइन फेमिनाइन के लिए ये हो सकता है जो अपनी जर्नी में आगे बढ़ तो रही थी, पर कुछ ना कुछ उनसे छूट रहा था, कुछ कमी रह गई थी। तो एनर्जी सरफेस होकर रिलीज़ होने में कुछ कमी रह गई थी, कुछ छूट रहा था। तो क्योंकि अभी न्यू मून, अभी 28 जून को न्यू मून आएगा, तो इसकी एनर्जी का ये इफ़ेक्ट है, ठीक है, कि ये सिचुएशन आप लोगों के सामने आई है कि आप बहुत ही बैलेंस में भी चल रहे थे होगे, सब कुछ अच्छे से इनर वर्क कर रहे थे होगे, तो भी इस तरीके से आपकी एनर्जी में इफ़ेक्ट आप देखे होंगे, ठीक है। तो ये न्यू मून की एनर्जी के इफ़ेक्ट के कारण है, जो भी आपसे छूट रहा था, जो कमियां थी, ठीक है, और जो आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे खुद से, तो उस एनर्जी को रिलीज़ होना है। तो इस कारण से इस टाइप के थॉट्स आपके माइंड में आए और फिर वो पर्जिंग के थ्रू ये रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, इस वक्त में होगा। तो वो सब सरफेस होगा, जो भी बच्चा खुचा आपके अंदर का एनर्जी है वो सब रिलीज़ होगा। तो इसकी वजह से पर्जिंग भी हो सकती है और आप खुद को इस वक्त इस जर्नी से आउट हैं ऐसा भी फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही फील अगर आप करते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप कैसे आगे बढ़ें, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, इस कंफ्यूज़न की, इस डाउट की एनर्जी से निकलना है, ठीक है। और खुद में कॉन्फिडेंस रखना है कि अभी तक जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में थे तो अभी एकदम से कैसे इस जर्नी से आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस जर्नी में अगर आ जाते हैं तो खुद इस एनर्जी में अगर आप आ जाते हैं कि डाउट वाली एनर्जी में, कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में, तो आपको खुद को इस एनर्जी से वापस निकालने के लिए अपने इनर वर्क में फ़ोकस करना होगा, ठीक है। और 3D की चीज़ों को देखना कम करके 5D में आना होगा। अफर्मेशंस यूज़ करेंगे आप, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग करेंगे आप, और डिवाइन को सिचुएशन सारी सरेंडर करेंगे। और इस न्यू मून के लिए अभी से आप लोगों को प्रोटेक्शन ले लेना है, ठीक है। तो जो भी एनर्जी का इफ़ेक्ट है वो सब नहीं होगा, और पर्जिंग अगर होती है तो पर्जिंग होने दीजिएगा। जो एनर्जी रिलीज़ करवाई जा रही है उस एनर्जी को आप रिलीज़ करिए, ठीक है। फिर एनर्जी रिलीज़ होगी, फिर आप वापस से अपने फ्रेश इनर वर्क में आ जाएंगे और 5D में वापस से कनेक्ट हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये इस समय की इस समय ऐसी ही सिचुएशन आ रही है बहुत सारे लोगों के साथ में, इसलिए ये कुछ कलेक्टिव सा रीडिंग है। भले उसमें मैंने खुद को देखा, पर मैंने जैसा कि बोला कि आप जब भी इस वीडियो को सुनेंगे तो जिन भी लोगों से ये रेजोनेट करेगी ये उनके लिए गाइडेंस होगा, ठीक है। तो सिर्फ ये मेरे लिए वो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये ड्रीम में गाइडेंस था पूरा कि कंफ्यूज नहीं हुए आप, डाउट में नहीं आए आप, अपनी ही आइडेंटिटी को ना खोए आप कि आप ट्विन फ्लेम है या नहीं है, ठीक है। बाद में जाके आप इस जर्नी में आगे जाके खुद फिर परेशान होंगे कि कैसे आगे बढ़ें, ठीक। तो ये चीज़ ना हो इसलिए मैं फिर से कह रही हूँ कि अपने इनर वर्क में, अपने 5D में आइए। 5D जो ट्विन फ्लेम में डिवाइन फेमिनाइन है वो 5D की रानी है, ठीक है। 5D ही उनकी मेन असली दुनिया है। 3D की दुनिया उनसे, उनकी जो ऑथेंटिक सेल्फ है उससे बहुत डिफरेंट है। 3D की दुनिया, वहाँ वो उतनी खुश वैसे नहीं रह पाती हैं जितनी वो 5D में आकर के खुश रह पाती हैं, क्योंकि वो ही उनका असली, उनकी असली दुनिया है, ठीक है। तो वहाँ पे वो जो हैप्पीनेस, वो जो खुशियाँ फील करती हैं वो उनको 3D में उतनी कभी फील नहीं हो पाएगी।
ठीक है, क्योंकि वो उसके लिए बनी ही नहीं है, उस डायमेंशन के लिए बनी नहीं है, लेकिन है उस डायमेंशन में, क्योंकि कर्मा है हमारे, ठीक है, जिनको हमें कंप्लीट क्लियर करना है। लास्ट स्टेज में है हम अपनी जर्नी में, तो उन्हें क्लियर करने के लिए आए हैं हम 3D में, लेकिन हमारी असली दुनिया 5D के ऊपर है, ठीक है। तो इसलिए आप अपने आपको 5D में ही रखें, ठीक है, और 3D में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की अभी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, सेल्फ लव में रहें, सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करें, और जो जो भी मैंने गाइडेंस दिया है उसको फॉलो करें, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।